सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर का दास पास्टर धर्मवीर आपका स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से आप और आपके परिवार वाले अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि आप 4 वचन के द्वारा से तेरा बड़ा छुटकारा होगा। इन्हें बोल और प्रार्थना कर। आज आपको प्रार्थना करना सीखना है, एक प्रभावशाली प्रार्थना करना सीखना है, एक हार्ड लेवल वाली प्रार्थना करना सीखना है। क्योंकि आप जब सिंपल प्रार्थना करते हैं तो हमारा छुटकारा नहीं हो पाता है। कभी कभी कोई ऐसी बीमारियां होती है, कोई रोग होता है, कोई परेशानी होती है, कोई दुष्ट आत्माएं, कोई अंधकार की शक्तियाँ या नींद की या एंजाइटी, आलस की, घर में कलेश, लड़ाई दंगा, बीमारी की, कर्जों की, शारीरिक मानसिक जो भी बीमारियां होती है, हम बहुत प्रार्थना करते हैं परंतु वो प्रार्थना साधारण होती है और साधारण प्रार्थना से हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अधिकार दिया है, आपके लिए, मेरे लिए अधिकार दिया है कि इन वचनों को इस्तेमाल कर, इन वचनों को सीख, इन वचन के द्वारा से आप अपने अधिकारों को जान करके प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना प्रभावशाली, और आपकी जब प्रार्थना होगी तो आपकी प्रार्थना के द्वारा से शैतान गिराया जाएगा। क्योंकि लिखा है कि मत्ती में लिखा है कि यीशु मसीह को जब शैतान ले गया तो यीशु मसीह जिस समय 40 दिन 40 रात तक भूखा प्यासा रहा था और परीक्षा का समय यीशु मसीह का आया था। क्योंकि यीशु मसीह उस पहाड़ पर गए थे और शैतान ने वचन को तोड़ मड़ोड़ करके, क्योंकि शैतान वचनों को जानता है, और शैतान ने वचन को तोड़ मड़ोड़ करके यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत किया। तो यीशु मसीह ने वचन के अनुसार उसको सिखाया और वचन के अनुसार उसको जवाब दिया और वचन के अनुसार उसको गिराया, उसको नीचे गिराया, उसको ढाया और शैतान पर जय प्राप्त करी वचन के द्वारा से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुँह में सामर्थ है, हमारा बहुत सृजनहार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है, तो आपको एक वचन का ज्ञान, एक वचन में एक आत्मिक योद्धा बनना है, ताकि वचन के द्वारा से आप अपनी प्रार्थना को एक हार्ड लेवल, एक स्पिरिचुअल, इस प्रार्थना को आप एक प्रभावशाली बना करके शैतान को आप जवाब दे सकते हैं। इन वचन को आप इस्तेमाल करना सीखना है। अगर आप इस वचन को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अपनी प्रार्थना में एडजस्ट करेंगे आप, तो आपका बड़ा छुटकारा होगा। क्योंकि आपके परिवार में जो भी कोई बीमारियां, परेशानियां, रोग है, गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने की आत्माएं, लड़ाइयां है, शारीरिक रोग हो सकता है, मानसिक हो सकता है, परिवार कलेश, श्रापों का, और जो भी रोग, जो भी बीमारियां, जो भी परेशानियां होती है, इनसे आप बड़ा छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन 4 वचन को अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करेंगे और अपनी प्रार्थना को एक प्रभावशाली प्रार्थना बना पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ इन वचनों को और परमेश्वर मेरी जीत करवाता है। आपको जीतना है तो वचन को इस्तेमाल करना सीखना है और वचन के अनुसार प्रार्थनाएं करना सीखना है। अगर आपने जब वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करी तो आपकी प्रार्थना सही लेवल से नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब वचन के अनुसार आप प्रार्थना करोगे, एक प्रार्थना वो एक आत्मिक योद्धा बन जाएगा, एक आपके हार्ड लेवल, ताकि शैतान को आप जवाब दे सके और जीत आपकी होवे। तो आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि यशायाह 22 का वचन है कि आपको नोट कर सकते हैं। इन वचन को याद करना है। इन वचन को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इन वचन को डिस्क्रिप्शन में देख करके आपको चेक करके ले लेना है। और यशायाह 22 कहता है कि और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और मैं खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, मैं बंद करेगा और कोई खोल नहीं सकेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। अब कुंजी क्या होती है? कुंजी एक चाबी होती है। जिसके पास चाबी है वो एक ताला भी लगा सकता है, बंद कर सकता है, खोल सकता है।
अगर जिसके पास चाबी है वो एक मालिक तब तक बना रहता है, और जिसके पास चाबी नहीं होती है वो मालिक नहीं होता है। जैसा कि आप इमेजिन करो कि घर की एक मालिक अपने घर का ताला लगा करके गया और चाबी उसके पास में थी, तो कोई भी उसको ना तो खोल सकता है और ना कोई बंद कर सकता है। अब ये चाबी क्या है? दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखो। किसके कंधे पर? आपके और मेरे कंधे पर रखेंगे, आपके और मेरे कंधे पर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए कुंजी, ये चाबी दे दी है। अब परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि इन वचन को इस्तेमाल करो, वचन के अनुसार प्रार्थना करो, अधिकारों को जानो, ताकि आप अधिकार के अनुसार प्रार्थना कर पाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि और मैं दाऊद की घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। किसके कंधे पर? आपके और मेरे कंधे पर रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने वो कुंजी आपके और मेरे लिए दे दी है। तो आप मालिक है। आप अगर उस कुंजी से, उस चाबी से आप खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा। अगर वो चाबी आपके पास है, आप मन चाहे ताला खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अगर आप खोलोगे तो कोई बंद ना कर सके, क्योंकि चाबी आपके पास में है। और वह बंद करेगा कोई खोल नहीं सके। अगर आप ताले को बंद करेंगे तो कोई भी खोल नहीं सकता है। मेरे प्रियो, इसमें क्या दे रखा है कि और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सके। आपको क्या खोलना है? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद की घराने की कुंजी आपके कंधे और मेरे कंधे पर रख दी है। तो उस चाबी से आपको क्या खोलना है? कि स्वर्ग से खोलना है आपको। कि परमेश्वर मेरे लिए चंगाई खुल जाए, प्रेम खुल जाए, मेल मिलाप खुल जाए, मेरी रुकी हुई आशीष खुल जाए, भरपूरी आ जाए आशीष में, बरकतें खुल जाए, मेरे परिवार वाले एक शांति का द्वार खुल जाए, एक अच्छा आत्मिक उन्नति का प्रकाशन खुल जाए। ऐसे आपको क्या है? खोलना है आपको। जब आप खुद खोलोगे अधिकार के अनुसार, इन वचन का इस्तेमाल करेंगे, आप जब खुद खोलोगे तो कोई भी बंद न कर सकेगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने क्या है? आपके लिए अधिकार दिया है। एक परमेश्वर का एक बेटा जो एलिया था, एलिया ने आकाश को 3.5 वर्ष तक बंद कर दिया और कोई खोल नहीं सकेगा। जब उसने 3.5 साल तक बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास क्या है? अधिकार था। उन्होंने क्या है? अधिकार को जाना है। आपको भी अधिकार को जाना है। और 3.5 साल तक बारिश नहीं आई थी और सूखा पड़ गया था, और एलिया ने दोबारा से प्रार्थना की तो बारिश भी आ गई। तो क्या है? उन्होंने क्या है? बंद किया और खोल दिया। आपके क्या है? बंद करना है। आपके क्या है? खोलना है। हमारे लिए चंगाई, प्रेम, प्यार, मेल मिलाप, उद्धार का द्वार खोलना है। आपके लिए रुकी हुई आशीष खुल जाए, आत्माओं से भरपूर आ जाए, और चंगाई, छुटकारे का द्वार खुल जाए, और मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाए, शांति का द्वार खुल जाए। आपको ये खोलना है और कोई उसे बंद ना कर सकेगा। वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। अब इसमें मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि वह बंद करेगा, कोई खोल न सकेगा। आपको क्या बंद करना है? आपको बंद क्या करना है? जैसे कि आपके परिवार वाले बीमार है, कर्जों में है, आपका शरीर सही नहीं है, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपका मानसिक है, डिप्रेशन में है, तनाव में, निराशा में है, और आप पे जब नफरत करते हैं, नफरत की गंदी आत्माएं, गुस्से की आत्माएं, और श्रापों की, पापों की गंदी आत्माएं, जलन की गंदी आत्माएं, विरोध की, ईर्ष्या की, इमोशनल की, व्यभिचार की। जब आप व्यभिचार करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं और लड़कियों को यही दृष्टि से देखते हैं, ये क्या है? व्यभिचार हो गया। नशे की, जब आप दारू, शराब, गुटखाए, पान ये खाते हैं, पीते हैं, ये क्या है? नशे की। डर की, जब आपको डर लगता है। बीमारी की, जब आपके परिवार में कोई भी बीमार है और जब आप चिल्लाते हैं, और आपकी सारी घटी श्रापों की और इतनी सारी दुष्ट आत्माएं होती है। विचारों की, जब आप गलत विचार निकालते हैं, क्रोध करते हैं, आप जलन करते हैं, गालियां निकालते हैं, छोटी छोटी बातों में बुरा मानते हैं, उदास होते हैं, सुस्ती, आपको सुस्ती आती है प्रार्थना करते समय, और ऐसी अधिकार की शक्ति आती है, आपको नींद दिलाती है, और अनचाही नींद, आलस जो थकाती है, दर्द पीड़ा देती है,
खुदा से दूर करती है, खुदा की उपस्थिति से दूर करती है। आराधना प्रार्थना करने से भरमाती है, आपको भरमाती है, आपको बैठने नहीं देती है प्रार्थना में, और आप बैठते हैं तो आपको रोकती है, थकाती है, नींद दिलाती है, थकावट में डालती है, किसी भी प्रकार से खुदा की उपस्थिति से रोकती है, बार बार सुलाती है, बार बार सुलाती है। अगर आपके पास में, आपके साथ में ये सारी दुष्ट आत्माएं होती है, आप पे रुकावटें डालने वाली जो भी गंदी आत्माएं, जो भी रोग है, जो भी बीमारियां है, जो बीमारी सिर से लेकर के एड़ी तक, आपको क्या करना है? बंद करना है। आपको कहना है कि यीशु मसीह के नाम से मैं सारी प्रकार की घटी की श्रापों की आत्मा को मैं बंद कर देता हूं और कोई खोल नहीं सकेगा। मेरे प्रियो, जब आप बंद करते हैं अधिकार के अनुसार तो कोई भी खोल नहीं सकता है, क्योंकि चाबी आपके पास में परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दे दी है। मेरे प्रियो, आपको इस वचन को ऐसे इस्तेमाल करना है, आपको इमेजिन करना है, आपको खोलना क्या है? मेरे लिए चंगाई, प्रेम, प्यार, मेल मिलाप, उद्धार का द्वार खुल जाए, शांति का द्वार खुल जाए, रुकी हुई आशीष खुल जाए, और वो खुल जाएगी आपके लिए रुकी आशीष। जैसे कि एलिया ने 3.5 वर्ष को तक बंद किया, परंतु दोबारा खोल दिया, बारिश दोबारा आ गई। आपको क्या है? खोलना है। और बंद क्या करना है? आपको जो बीमारियां, जो रोग, जो परेशानियां अनचाही नींद दिलाती है, ये क्या है? आपको बंद करना है। हालेलुया। परमेश्वर का दूसरा वचन कहता है कि मत्ती 18 के अनुसार मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। अब देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, परमेश्वर सब कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं। मतलब भेद की बातें और अधिकार की बातें, बचत की बातें आपके लिए बता रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, मतलब आपको क्या बांधना है पृथ्वी पर? जब आप जो कुछ तो पृथ्वी पर, जो भी कुछ, कोई भी बीमारी की, घटी की, परेशानी की, समस्या की, दुष्ट आत्मा, जादू टोने की आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी गंदी आत्माएं, जो भी रोग है, जो बीमार है, जो भी फाइडेशन है, जो भी आपकी गंदी आत्माएं है, उनको क्या है? आपको बांधना है, आपको बांधना है। जैसे एक इमेजिन करो कि एक आदमी को, एक मनुष्य को पूरी रस्सी से बढ़िया कड़े तरीके से बांध दिया है, तो कोई उसको खोल नहीं सकता है, कोई खोले। आपको क्या बांधना है? आप जब पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में भी बंध जाएगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खोलेगा। मेरी प्रियो, आपको खोलना क्या है? मेरे लिए चंगाई, प्रेम, प्यार, मेल मिलाप, आत्मा की भरपूरी, आत्मा का प्रकाश, अभिषेक, अनॉइंटिंग, सामर्थ, आग, तेरे स्वर्ग से मेरे लिए आग खुल जाए, मेरे लिए सामर्थ्य खुल जाए, अभिषेक खुल जाए, रुकी आशीष खुल जाए, आत्मा की भरपूरी आ जाए। आपको क्या है? ये खोलना है, उद्धार का द्वार खोलना है आपके लिए। तो जब आप खोलोगे तो स्वर्ग में से भी खुल जाएगा। आपको ऐसे इस वचन का इस्तेमाल करना है। तीसरा वचन है कि लूका 10:19। परमेश्वर कह रहा है कि देखो कौन? आप और मैं। देखो, परमेश्वर कह रहा है, आप और मैं देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का। सांप और बिच्छू का, मेरे प्रियो, सांप और बिच्छू का मतलब बहुत बड़ी बड़ी भयंकर दुष्ट आत्माएं, बहुत जहरीली दुष्ट आत्माएं। जैसे कि सांप और बिच्छू, सांप के काटने के द्वारा से बचते नहीं है ज्यादा। अगर आप कहीं भी प्रार्थना करने के लिए गए तो आपको किसी ने भी, आप कहीं भी गए या कोई से गलती से आप जब जहर भी पी गए, अगर आप परमेश्वर की पवित्रता में चल रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है। बहुत जहरीली दुष्ट आत्मा है, बहुत गंदी दुष्ट आत्मा है, बहुत जादू टोने की दुष्ट आत्मा है, बुरी आत्मा है, बहुत जहरीली डेंजर दुष्ट आत्मा है। सांप और बिच्छू को क्या है? आपको रौंदने का अधिकार दिया है। आपको क्या है? यीशु के नाम से रौंदना है, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और किस पे? उसकी सामर्थ पर, उसकी शक्ति पर अधिकार दिया है। उसकी शक्ति को आप नष्ट कर सकते हैं, उसकी शक्ति को आप रोक सकते हैं, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर रहने वाले जो भी वस्तु है तुम्हें हानि नहीं होने पाएगी, आपको कुछ भी हानि नहीं हो पाएगी।
आपको क्या है, अधिकार के अनुसार रौदना है। जब आप अधिकार के अनुसार रौदोगे, अधिकार के अनुसार उसकी सामर्थ को खत्म करोगे, तो सामर्थ को खत्म कर दे तो आप शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं, शैतान की सारी सामर्थ को खत्म कर सकते हैं। ये प्रभु ने आपके लिए अधिकार दिया है मेरे प्रिय जनों। जैसे कि एक इमेजिन करो, आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और आपके सामने बिच्छू आया और आपने देखा, तो बिच्छू को मारने के लिए आप क्या मारोगे, अपने चप्पल से मार दोगे उसको, तो वो क्या है, वो डंक उठाना क्या है, बंद हो जाएगा, वो क्या खत्म हो चुका है, वो क्या रौंद चुका है। सांप आ गया, सांप को मारोगे आप, दोबारा वो अपने फड़ को नहीं उठा पाएगा। तो आपको क्या है, ऐसा को चलना है, ऐसा रौद रहा है कि दोबारा वो डंक को ना उठा सके, दोबारा वो अपने फेस को ना उठा सके। आपको ऐसा को चलना है उसको, और किसी वस्तु से तो भी हानि नहीं, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का पवित्र कलाम का वचन कहता है कि तू ना डरेगा, तू ना मरेगा, तू उनके मुख को देख करके मत डर, मैं तेरे संग हूं। और यहोवा का दूत ने दर्शन देकर के कहा कि हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग संग है। आपको क्या है, डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको भय नहीं खाना है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, परमेश्वर की प्रार्थना में, वचन में बढ़ते रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर के अधिकार को जानना है। मेरे प्रियो, अंतिम वचन है, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकार ठहराया। सुन, आप और मैं, परमेश्वर कह रहा है सुन, आप सुन। परमेश्वर किससे कह रहा है, हमसे कह रहा है, मुझसे आपसे कह रहा है, मैंने आज के दिन तुझे जातियों पर, परमेश्वर क्या कह रहा है, मैंने आज के दिन ही तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकार ठहराया है। जातियों पर, राज्यों पर। अब जातियां कौन सी है, शैतान की जातियां है, शैतान की जातियां है, कौन सी भी शैतान की जातियां। और राज्यों किसके, शैतान के राज्यों पर, कि परमेश्वर ने आपके लिए अधिकार ठहराया है। और आपके लिए क्या अधिकार दिया, उन्हें गिराने, ढा देने के लिए, डांस करने, काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। आपको क्या है, शैतान की क्या, जातियों को क्या है, उनको गिराने के लिए। और राज्यों को क्या करना है, आपको ढाना है, आपको नाश करना है। और काटना क्या काटना है, शैतान की जंजीरों को आपको काटना है, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। अब बनाने और रोपने के लिए क्या है, अगर आपके पास में, अगर आप पास्टर है, आप परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, या कोई बहन को अगर बेटे की ब्लेसिंग नहीं है, आप कहोगे कि हे परमेश्वर यहोवा, हमें प्रार्थना करता हूँ, खुदा इसके गर्भ में एक बेटे को बनाता हूँ, और बेटे की चंगाई को इसके गर्भ में रोप जाए, तो वो बेटे की आशीष मिल जाती है। तो आप बना भी सकते हैं, आप रोप सकते हैं, इस वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आपने परमेश्वर ने कहा कि सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकार ठहराया। जातियों और राज्य, जातियां कौन सी है, राज्य कौन सी होती है, जैसे कि नफरत और दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया, जैसे कि आपको नफरत की, गुस्से की, क्रोध की, पाप की, जलन की, विरोध की, ईर्ष्या की, वंशटल की, व्यभिचार की, रहस्य की, डर की, बीमार की, खेल की, चिल्लाने की, सारी घटी की, श्रापों की, विचारों की, क्रोध की, जलन की, गालियां की, छोटी छोटी बातों में बुरा माना, उदास होना, ज्यादा खाने की दुष्ट आत्मा हो सकती है, आपको उपास नहीं रहने देती है, सुस्ती की दुष्ट आत्मा हो सकती है, बीमारी की दुष्ट आत्मा हो सकती है, फाइनेंशियल की, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, जलन की दुष्ट आत्मा हो सकती है, निराशा की दुष्ट आत्मा हो सकती है, रुकावट की दुष्ट आत्मा हो सकती है, आपका स्वास्थ्य खराब करने वाली दुष्ट आत्मा हो सकती है, और अंधकार की शक्तियां हो सकती है, जादू टोने की आत्मा, गद्दी आत्मा, दुष्ट आत्मा हो सकती है, और नींद की दुष्ट आत्मा हो सकती है, अनचाही नींद, आलस, थकावट, दर्द, पीड़ा देती है, खुदा की उपस्थिति से दूर रहती है, खुदा की उपस्थिति में बैठने नहीं देती है, फिर बैठते हैं तो वो थकाती है, नींद दिलाती है, थकावट में डालती है, किसी भी प्रकार से खुदा की उपस्थिति से रोकती है, बार बार सुलाती है। तो आपको बार बार सुलाती है, आपको क्या करना है, अगर आपका स्वास्थ्य को खराब करती है, आपको प्रार्थना में बढ़ने नहीं देती है, आपको सेवा में बढ़ने नहीं देती है, आपको महिमा में बढ़ने नहीं देती है, आपको रोकती है, आपको क्या करना है, इनकी जातियों को, राज्यों को और अधिकारों को, इनको ढाना है, काटना है, पीटना है, तोड़ना है, नष्ट करना, काटना है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम है, कह रहा कि यीशु मसीह के नाम से सारे प्रकार की घटी की श्राप को, गंदी आत्मा को मैं काटता हूँ, पीटता हूँ, तोड़ता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। और आपको गिराना क्या है, जातियों को, शैतान की हर एक जातियों को गिराना है। आपको ढा देने का मतलब क्या है, राज्यों को ढा सकते हैं। नाश करने का, काट डालने का मतलब क्या है कि शैतान की जंजीरों को आपको काटना है,
जब आप शैतान की जंजीरों को काटोगे तो आपकी प्रार्थना इतनी प्रभावशाली, इतनी आत्मिक रोल ले लेगी कि परमेश्वर सब पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगी, परमेश्वर सब आपसे बातें करेगा। और बनाने और रोपने के आप बना भी सकते हो, आप रोप भी सकते हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको यशाया 22 का 22, मत्ती 18 का 18, लूका 10 का 19, यिर्मयाह का 1 का 10 आपको वचन का इस्तेमाल करना सीखना है, जैसे मैंने आपको बताया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान मेरे खुदा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे परमेश्वर, आप महान है पिता, महान परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी प्रभु जी है पिता। आज का दिन और आज का समय आपने दिया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग पिता इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उन लोगों के पिता, उनका जीवन और उनके घर परिवार का जीवन आपके हाथों में सौंपता है। मेरे परमेश्वर यहोवा, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे पिता, देखेंगे मेरे परमेश्वर, उन लोगों को पिता ये 4 वचन को इस्तेमाल करना सिखाना पिता, उनके मनों को खोलना पिता परमेश्वर, इनके हृदय को खोलना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इनके अध्यक्ष है पिता, आप इनके पिता है पिता, आप इनके परमेश्वर यहोवा पिता, आप इनके स्वामी है पिता, आप इनको उद्धार करता है मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदा, आपने कहा कि एक धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा से सब कुछ हो सकता है पिता। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं विश्वास करता हूँ यहोवा, मेरी प्रार्थना का इस्तेमाल आएगा पिता, इन बच्चों का इस्तेमाल करना, इनको सिखाना पिता, जिससे इनकी प्रार्थना और प्रभावशाली बनने पाए पिता। और मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, बच्चों का ज्ञाता बनाना पिता परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, मैं पिता मैं विश्वास करता हूँ यहोवा पिता, ये बच्चों का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं पिता, तेरी दया से, तेरी कृपा से, तेरा अनुग्रह से, तेरे प्रेम से। और मेरे परमेश्वर, तेरा प्रेम, तेरा शांति, तेरा मेल मिलाप इनके साथ में बना रहे पिता। मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आप इनको बहुत आगे तक बढ़ाने के लिए जा रहे हो पिता परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, ये प्रार्थना अभी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की, आपको गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से आप इस वीडियो को देख करके इस वीडियो से आपने सीखा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के वचन को आपने इस्तेमाल करना सीखा है। हालेलुया।